नमस्कार, मैं प्रमोद शर्मा। जनता की आवाज के ब्लॉक में जो है आज कहानी मजदूरों की, बेसहारा लोगों की, ऐसे कहानी जिसपे जो है उद्योगपति के कारखाने में किस तरह से क्रूरता की जाती है और किस तरह से अमानवीय व्यवहार इस देश के मजदूर, इस देश की धड़कन के साथ की जाती है। ये कहानी आप जरूर देखें। मैं प्रमोद शर्मा। आप जो है इस प्लांट में जो लोग काम करते हैं, आखिर क्या समस्या है, किस कारण से जो लोग ये यहाँ पर हड़ताल पे हैं, उनमें से जो 16 लोग जिनको किया, उसके साथ में 200 लोग को जो बाहर किया है इस प्लांट के अंदर में, उन लोगों का कुछ बातें जो है मैं उनसे पूछूंगा। बात करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि जिस कभी कोई मीडिया जिस बात को नहीं छूता है किसी के दबाव में, उसको मैं कवर करता हूँ। उसके लिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम आश्रय प्रजापति। तो प्रजापति जी, आप जो है कितने सालों से जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं? हम 2001 से कर रहे हैं सर। हम 2001 से बता रहा हूँ। 2001 से। तो 2026 सालों से आप लगातार जी सर, मजदूरी ही कर रहे हैं? जी यही 40 रुपए मिलता था। 40 रुपए मिलता था। 40 से शुरू किया था, आज 400 रुपए है। 400 रुपए। तो ये जो इन 26 सालों में यहाँ पर जो है लगातार बहुत सारे ठेकेदार बदले होंगे। हाँ, कई देवी सिंह बदले हैं, शर्मा खानदान कई बदल गए हैं, 5-6 बार बदल गए, 6-7 बार बदल गए। फिर महाराजा आया, इसके पहले यही रवि शर्मा लिया था। 2017 का पीएफ जमा नहीं किया है। बोलते हैं तो इस तरह से गुनाह बोलता है कि ये आप लोग गुंडेगर्दी करते हैं, कोई भी अगर कमी कर दे या उस कमी को ये आप लोग अचानक से 16 लोगों को और 200 लोगों को ऐसा प्लांट ने क्यों बाहर कर दिया? क्या कारण हो सकता है? इसलिए कि जो उनके साथ विडम्बना थी, उस विडम्बना को ठेकेदार बताए नहीं, वो करे तो नहीं। आपके साथ होता क्या है? क्या होता है? क्यों आप लोग ये विरोध वो कर रहे हैं कि भाई हमको ये परेशानी, क्या परेशानी क्या? हमको कोई सुविधा नहीं मिलती सर यहाँ। जैसे सुविधा मैं खाना नहीं खाता। आप सोच लीजिए इतना, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, अब इससे आप समझ लीजिएगा कि कैसे। मैं भोलगढ़ गांव से आता हूँ, घर से जब आता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को खाना के लिए। जब कभी अगर रोक दिए रुकने के बाद तो सारे लोटर है। तो क्या है आपके हाथ में? ये हमारे ये पेमेंट स्लिप का है सर। मैं खाना नहीं खाया। अब सोच लीजिए, ये 3 महीने के लगातार वही सेम टू सेम मेरी काटा। मतलब आप खाना नहीं खा रहे हैं तो भी पैसा? हाँ, पैसा 455 पैसा कट जा रहा है। ये पैसा 455 कट जा रहा है अपने आप ही। हाँ, खाना नहीं खा रहे हैं आप? खाना नहीं खा रहे हैं सर। तब भी बात भी किया। क्या नाम है आपका? सत्यवान पटेल। सत्यवान जी, यहाँ पर जो आप लोग जो 200 लोग बाहर हुए, जो बाहर कर दिया गए, आखिरकार इनको क्या कारण हुआ कि आप लोग को बाहर कर दिया गया? ये रात में कभी बुलाता है 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा काम कराता है। हम शिफ्ट की लड़ाई में बोले कि हमारी शिफ्ट लगा दो, तीनों शिफ्ट बराबर, तो हम अच्छा काम करेंगे। नहीं, नियम तो ये कहता है कि लेबर जो है वो 8 घंटा ड्यूटी करेगी। यहाँ पर होता क्या है? कैसे? जैसे मान लीजिए कि आज आपको शिफ्ट में बुलाया जी, तो शिफ्ट में बुलाने के बाद आपको जैसे मान लो कि आपका रैक में लग जाए, क्या करते हैं आप? क्या काम करते हैं? लोडिंग करते हैं। लोडिंग में आपको लगा दिया 12-14 घंटे के लिए। 14 घंटा तक आप लोड ही कर रहे हो? लोडिंग कर रहे हैं, कहीं 18 घंटा भी करना पड़ता है। बेल्ट का नुकसान हो गया, खड़ा होगा एक बार, 2 बार, तो 2 पैकर से फिर 18-20 घंटा लग जाता है। तो एक ही आदमी 20-20 घंटा तक करता रहता है? पूरे आदमी जुटे रहते हैं वहाँ जब भर। और फिर ब्रेक खत्म हो गया तो फिर आए 2 बजे रात का, भी 3 बजे। नहीं तो आप घर चले गए? उसके बाद घर यहाँ कमरे में आते, कमरे में, अपने घर कमरे में चले गए जी। फिर उसके बाद फिर क्या हो? जैसे मतलब फिर रैक आ गई, तुरंत फिर बुला लिया, फिर चले गए। तो तुरंत। तो यहाँ पर जो है एक बार मैं आया था तो यहाँ पर एक यादव ऊपर फंसा हो, तो वो बोल रहे थे सो नहीं पाया, पिछले 24 घंटे से काम कर रहा था। तो क्या अगर आप नहीं जाना चाहो मान लो तो डंडा मारेंगे फिर? कौन मारता डंडा? ये ठेकेदार के सुपरवाइजर, ठेकेदार मरवाता है अंदर से। तो मतलब आप लोगों का कमरा इसी बाउंड्री के अंदर बना हुआ है? कमरा दिया हुआ है अंदर? दिया हुआ नहीं, जाएंगे जबरदस्ती कहेंगे तो कल जाएंगे जब, तो फिर ड्यूटी में नहीं लेगा, नाम नहीं लिखेगा, बोलेगा तुम नेता हो, ऐसे हो ऐसे हो। अच्छा, ड्यूटी अगर रात को 12 घंटा आपने 14-18 घंटा 20 घंटा किया, फिर घर में 1 घंटे के लाया, फिर रैक लगी, तो फिर से आप 20 घंटे के लिए फिर काम करो? फिर 20 घंटे। और अगर आपने बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे तो अब काल के लिए नेता हो गए हम। फिर कितने दिन बंद कर देगा? 1 रोज 2 रोज फिर बंद कर देगा, बैठा देगा, फिर हटके में जाएंगे। मतलब आपको 20-20 घंटा, इस कारण से आप लोगों ने विरोध किया? जी, इस कारण से आप लोगों ने विरोध किया। ठीक है, 20-22 घंटा, 23 घंटा करते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा तो देखना। हाँ, सुशील सिंह जी, आज मैं यहाँ पर आया था आप लोग की बात सुनने के लिए। ये टेक प्लांट के क्रम है जी। ये प्लांट है किसका? ये आदित्य बिरला का है। आदित्य बिरला का है जी। आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं आज 15-16 साल हुआ। तो अल्ट्राटेक ये पहले से ही रहा या किसी और का प्लांट था? जेपी का रहा है। जेपी का प्लांट था? जी। जेपी प्लांट से आप कर रहे हैं? कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? हो गए 15-16 साल। 15-16 साल में आपको जो है ये इस प्लांट के अंदर में
तो अभी अभी क्या बात हो गई अचानक ये 200 लोग बाहर हो गए, क्या कहानी हो गई? ये ऐसा हुआ, हम लोग मांगते हैं कालीन ड्यूटी बंद करवा कर शिफ्ट मांगते हैं। आप शिफ्ट दीजिए, हमारी छुट्टी का पैसा दीजिए, हमारा बोनस सही ढंग के दीजिए, हमारा मतलब नियम कानून जो होता है आप दीजिए। और 3-3 बजे रात बुलाते हैं, और जो आदमी नहीं जाएगा तो धमकी देंगे, गुंडा बुलवाएंगे, कमरा में लात मारेंगे। नहीं तो आप लोगों ने इसको लिए तो आपका लेबर इंस्पेक्टर है, लेबर कोर्ट है, तो चल रहा वहाँ पर ये शिकायत आप लोगों की है। चल रहा है, आज 10 महीना से चल रहा है ये चीज। तो वहां पर आपका बोल रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं कोई सिग्नेचर भी हुआ था इनके मैनेजमेंट और आप लोग के बीच में, जी। तो उसमें क्या कहा गया था? ये 4 साल में हमारे में समझौता होता है, मगर ये नहीं, ये बोलता है ये नहीं करने को तैयार है। मतलब ये चल रहा है, हम बैच बोर्ड के तहत माने पैकिंग प्लांट के जो नियम कानून हमारा होता है, तो उसी के कारण हमको 16 आदमी को निकाला है। आप शिफ्ट मांग रहे हैं, आप शिफ्ट के हम ड्यूटी मांग रहे हैं, आप अपना नियम कानून मांगते हैं, तो धमकी दे रहा है गुंडा दादा। तो आप लोग को अभी आप लोग को 10 दौर की बात हो गई जी। मैं खुद जो है 2 तारीख से लगातार आप लोग के बीच में हूँ जी जी तो मैंने जहां तक समझा जी। तो जो अन्याय इस प्रकार का हो रहा है, जी। ये पहले जिस 3 साल से काम किए हैं उसके ये कब से ऐसा हो रहा है? ये वैसन था, ये करीब 3 साल से जब से ये ठेकेदार आया है रवि शर्मा, जब से ये पूरा माने कहानी है, हो रहा है ये लगातार। जी, रात को लगातार उठा लेना और ये लेके जाना। जी जी। फिर मजबूरन हम लोग वहाँ जबलपुर, यहाँ रीवा के प्रशासन कोई नहीं सुना, फिर जबलपुर बढ़े, सतना तमाम कागज दिए, कोई सुनवाई हमारी लोग के नहीं हुई। यहाँ के मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से आप लोग जी। मिलने गए कि नहीं गए? उनसे नहीं गए, मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। तो ये तो रोज जानकारी समाचार पत्रों में मिल भी रहा है, जी जी। तो क्या कोई ऐसा है कि कोई जानकारी मिल जाएगी कोई उनको, तो वो मिलने आए, कोई संदेशा आया, कुछ आया? वो कोई हमारा माने सुनने वाला साहब नहीं है, तो हम क्या बताएं। अच्छा अच्छा। जी। तो कुल मिला के जो है, जी कुल मिला के ये है कि मैंने इसमें करने के बाद आप लोग को ये नहीं आ पाया, जी। तो आप लोग को जो है ये यहाँ पर जो होने के बाद इसमें कहानी है नहीं हो पाई। नहीं। तो आप लोग यहाँ पर क्या अभी जो चाह रहे मांग आ रहे थे कल, तो अभी आप लोग यहाँ से शिफ्ट होकर इधर पे आ गए, अभी क्या कहानी है? अब सर हम लोग बैठ गए हैं यहाँ, अब बैठे हैं, क्या करें, अब कुछ नहीं, सुनवाई का कोई नहीं तो सुनता। वहां से जब टेंट अपन हटा लिए जी तो अपन अब यहाँ पर टेंट लग गया आपके कार्यालय में, जी। तो यहाँ क्या चाह रहे हैं आप लोग अभी? हम लोग अपनी ड्यूटी मांग रहे हैं। हाँ जी जो बातें अपनी हो गई थी कि भाई ये बात अपन कर लेंगे, जी जी तो उस पे जब यहाँ पर टेंट वहां से हटा लिया अभी, जी जी। तो वहां से हम लोग हाँ वहां से हट गए आगे, यहाँ तो लगा अब यहाँ पर आके बैठने हो तो बात तो वहां तक खत्म हो गई वो जी, सब बातें, जी। तो अब यहाँ पर आप लोग बैठ के क्या क्या सोच रहे हैं अभी? नहीं, हम लोग बैठे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, तो क्या करें, धरना बैठे हैं किनारे। तो ये अब अपनी जमीन में आप लोग आ गए? जी 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 जी। तो जब सुबह में आया तो नहीं था ये टेंट, अब यहाँ पर आप लोग आ गए, तो यहाँ पर अभी भी आप लोग को उम्मीद है कि अपनी बात रखेंगे, यहीं पर आप लोग बैठे रहेंगे ऐसा? बैठे रहेंगे साहब, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो बोला आपसे बातें जो कर ली उसके हिसाब से जो है आपको ये हो गया कि अभी आपने अपनी जमीन वहां पर बैठ गया आके। जी हम बैठ गए हैं, बैठे हैं सब वर्कर अपना, हम लोग चाहे भूखा रहें चाहे कुछ रहें, मगर रहेंगे यहीं पर, ये अपनी जमीन में, यहीं पर कार्यालय जो बना हुआ उसी पे कार्यालय पे रहेंगे। जी जी। मतलब कुल मिला के आपके साथ में अभी भी जो है कोई नहीं सुनने वाला है। ऐसा है? सर हमारी उम्र है 29 साल। 29 साल। तो कितने साल से आप यहाँ पर काम कर रहे हो? सर हम 2013 से काम यहाँ कर रहे हैं। 2013 से 240 रुपए से काम कर रहे हैं, अभी भी 420-30 रुपए यही पा रहे हैं सर। अच्छा जी ठीक है। अब तो आप लोग भी मतलब आप भी इसी कॉलोनी के अंदर में रहते हैं आप? जी तो यहीं पर रहते हैं? जी जी। तो क्या कैसे रहने की व्यवस्था कैसी है आपकी? सर हो गया, यही टीने का दीवार है, टीने का छत है, लेटरिन भी ऐसे टीने की है, पानी वही है टंकी, कल आज का भरा कल परों ऐसे यूज करना पड़ता है। पानी भी नहीं मिल पा रहा है? जो है टाइम से 1 घंटे के लिए चलाते हैं, बस हो गया। तो अब यहाँ ड्यूटी कहाँ देते हो आप? ड्यूटी हम यहाँ रेलवे साइडिंग में देते हैं, लेबर हैं। आप लेबर साइडिंग में रहते जी हैं? जी। तो वहाँ पर जो है, तो वहाँ से जो है उसकी व्यवस्था में यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आखिरकार ये सारे 200 मजदूर जो है वहाँ से बाहर आ क्यों गए? सर क्या हुआ कि ये नए आदमी लाए हमको जो है, तो शाम 7 बजे बुलाए गेट पे। हाँ हाँ। और हम लोगों को गेट पे बुला के अंदर नहीं लिए हैं। अच्छा। अंदर नहीं लिए और वहाँ अंदर नए आदमी चढ़ा दिए, हम लोग वहीं पे बैठ गए। हम लोग कोई धरना प्रदर्शन कुछ भी नहीं कर रहे हैं,
शांति पूर्वक से हम सभी भाई लोग बैठे हुए हैं। बैठे हुए थे। ये जी। बात की माने हम लोग के साथ में सही जी, ढंग से जी, व्यवहार हो, जी। रहने की व्यवस्था अच्छी जी। हो, जिस प्रकार का अगर- जो बात मालूम चल जी। रहा है, और 8 घंटे की ड्यूटी दी जाए, उससे जी। ज्यादा अगर करो तो आपको ओवर टाइम मिले। जी। ओवर टाइम मिलता है नहीं मिलता है? सर ओवर टाइम तो यहाँ 3 बजे रात बुलाता है, दूसरे दिन 3 बजे रात तक या 5 बजे शाम तक भी रहना पड़ता है। वही खाना में दिया तो दिया नहीं, टाइम बे टाइम 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, उसमें हम सोते भी नहीं। हमारा हाथ भी फंसने का डर रहता है। ऊपर से अगर बॉडी जाम लग गई, उसमें भी सुपरवाइजर आके गुंडागर्दी, ऐसा काम क्यों नहीं किया, ऐसा करो, ऐसा नहीं। मैं बहुत दिन पहले आया था, जी ये ऊपर में जो है पैकिंग प्लांट में ही एक यादव जो है ऐसे फंसा हुआ था ऊपर में जी। जाली, और उसको देखने आया था। जी जी वो आखिरकार उसके साथ में क्या घटना घटी थी? सर, उसके साथ घटना ये घटी थी कि वो नीचे रहता था मशीन में, सुपरवाइजरों के दबाव से वो जो काम नहीं जानता था उसको वहां भेजा गया। जब वहां सुपरवाइजरों के दबाव से भेजा गया, वो काम नहीं जानता, इसलिए वहां फंस गया। नहीं तो वो कितने घंटे से ड्यूटी कर रहा था? वो 24 घंटे हो गए सर, 13 घंटे करने के बाद दूसरी पाली में भी आया था। नहीं तो वो इतना इतना पैसा कमाने की चाह उसको क्यों थी कि लगातार ड्यूटी कर रहा था? सर जबरदस्ती करवाते हैं, जाने नहीं देते हैं किसी को। मतलब उसको जबरदस्ती ले गए होंगे? जी जी, जैसे हम ही मान लीजिए सर 13 घंटा 12 घंटा करे ना, अब वहां से छूटे तो आने लगे, तो वो जो है तो आने नहीं देते, मजबूरी में करना पड़ता। कोई हम 12 घंटा 14 घंटा करने के बाद हमारी इच्छा नहीं रहती है करने के लिए, लेकिन जबरदस्ती करवाते हैं। अगर आ गए जबरदस्ती करके, कल ड्यूटी नहीं दिए, 2 दिन 4 दिन बैठा दिए। ये जो है एक कहानी की इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्लेयर बिरला ग्रुप का ये प्लांट है। ये बेला में है, ये रीवा के अंदर का आता है, जहां से उप मुख्यमंत्री भी आते हैं, जहां से जो है और भी सिमरिया विधायक का क्षेत्र है। और उसके बाद जो है इस प्रकार की घटना, मतलब यहाँ पर जब मैं पिछली बार आया था, आज जानकर बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि यहाँ पर जो यादव की मौत हुई थी पैकिंग प्लांट में ऊपर में जो फंसा हुआ मिला था मुझे, उसके बाद तो इनके अनुसार ये हो रहा है कि लगातार 20-20 घंटे, 22-22 घंटे, 24 घंटे में 22 घंटे अगर कोई लेबर काम कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर श्रम कानून पूरी तरह से जो खत्म है। और इसी बात को लेकर यहाँ पर जो है ये 200 लोग जब ऑब्जेक्शन किए कि हमको 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, अपने मन से हम काम करें तो आप हमको जो है बढ़ा हुआ रेट मिलना चाहिए, ये बात को जो है जो पूरे हिंदुस्तान में लागू है वो यहाँ पर लागू नहीं हो पाई। इस कारण से जो है यहाँ पर ये 200 लोग जो है अपनी आवाज के साथ में बाहर खड़े थे, और उनका टेंट की बात जो था, टेंट इन लोगों ने जब प्रशासन ने बोला हटाकर अपने यहाँ पर आ गए हैं, फिर भी जो है ये लोग अभी भी वहां पर जो है टिके हुए हैं। मैं और भी किसी आदमी से इस इंडस्ट्री बिरला जी जब मेरा ये वीडियो जाएगा जगह जगह पे तो उसको देखेंगे। मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस क्षेत्र के ये रीवा जिले के लोग जो हैं इन मजदूरों की आह को, इनकी तकलीफ को समझेंगे और इनके साथ में सहयोग करने मेरे क्या नाम है आपका? सूर्यभान साहू। सूर्यभान साहू जी, आप जो है क्या उम्र होगी आपकी? हमारी 52 साल हो गई सर। 52 साल जी। कितने सालों से आप जो है इस प्लांट में मजदूरी कर रहे हैं? मैं 1996 में इस अल्ट्राटेक में आया था, वैसे 90 का वर्कर हूँ, पर जीआरसी प्लांट में था। वहां से आया 1996 में यहाँ मेरे को, जब ये प्लांट चालू हुआ तब से मैं यहाँ कार्यरत हूँ जी। तो ये इतने सालों में आपने जो है आपकी मजदूरी जब आए थे तब कितनी मजदूरी थी? पहले यहाँ 170 रुपए मिलता था सर। आज क्या मिलता है? आज 700 रुपए देता है। 170 रुपए के लिए आप उस समय जो है कितने घंटे ड्यूटी किया करते थे? 8 घंटे करते थे सर। 8 घंटे से क्या 9वां घंटा कभी होता था ऐसा? 9वां घंटा होता था तो उसका ओवर टाइम देता था। ओवर टाइम मतलब दूसरी सैलरी फिर से एक दिन में डबल सैलरी हो जाती थी, मतलब जैसे 400-500 मिलता है जी। तो उसका 500 का जो है 1000 देता होगा। हाँ, 1 घंटा करो या 8 घंटा करो, 170 का उसका दुगुना हो दुगुना जाता। जाता था। हाँ। अभी आप जो कर रहे हैं, जो आप लोग जो बाहर आए, जो बाहर निकाल दिया आप लोग को 200 लोगों को, जी। क्या लगता है किस कारण से ये निकाला है? क्या कारण है? ये कारण हम लोगों का कोई दोष नहीं है, मनवर हम लोगों का ये 2 तारीख को ड्यूटी बुलाया और ड्यूटी गेट पर गए तो उन्होंने बोला कि तुम काम कम करते हो तो हम तुम्हें गेट बंद कर दिया हूँ, जो हमारे अच्छे वर्कर हैं दूसरे जगह से उनको ला करके काम पर रखूंगा। आप कितने साल से, लगभग अंदाजा कि साल कितना हो गया? हमको लगभग यहाँ 30 साल हो गया साहब। 96 से हूँ, जोड़ लीजिए साहब। 30 साल हो गया। 30 साल। तो इन 30 सालों में
अभी जब से 20 साल। जब से अल्ट्राटेक आया, मान लीजिए जो आपने बताया, मैं मान लिया आपको, जी। लोग दर्शक जो है मेरे गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे। जी। इन सालों के बाद जो है अभी जो आप काम करने का तरीका पिछले 3 सालों से है, जी आप जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप नहीं 20 सालों से सर। 20 सालों में अभी जो ये कितने साल से ये अल्ट्राटेक कितने साल से आया? ये अल्ट्राटेक तो अभी आया है 2017 में सर। 2017 के आने के बाद इससे जी। तो आप लोग को काम करने का तरीका जो है, जैसे मान लीजिए आपको 2 बजे ड्यूटी पे गए, जी। तो आपका काम क्या है? हमारा काम है 2 बजे से ड्यूटी बुलाता ही नहीं, कभी बुलाता है अगर तो लगातार हमसे काम 20 घंटा और 30 घंटा लगातार, जब तक इसकी रैक नहीं लोड होती आपका तब काम तक ये है कराता है। रैक लोड करना, रैक, मतलब जो बोरी गाड़ी पे ट्रेन आती होगी उस पर लोड करना, हाँ वो पैकर को चलाना, पैकर चलाना। लोडर लोड करता है लोड करता जब है। तक लोड नहीं होता। जैसे आप 2 बजे आए जी। तो रात को जो है 8 बजे या 10 बजे आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, जी। 8 घंटे हो गई। जी। अब 8 घंटे 10 बजे के बाद तो आपको छोड़ दिया जाता है, या फिर आप अपने मन से ओवर टाइम करते हैं? नहीं, अपने मन से नहीं करता, वो लगातार ही कहते हैं जब तक रैक लोड ना हो तब तक करना तब है। तक काम करना है। तो हमें कभी 3 बजे रात छोड़ता है जब उसकी रैक लोड हो जाती है। मानवर जब कभी 10 बजे रात ये लगाता है तो हमें करते करते दोपहर 2 भी बज जाते हैं, कभी 4 भी बज जाते हैं, और 2 बजे रात, 3 बजे रात, कभी 12 बजे रात ये छोड़ते हैं। जब ये छोड़ते हैं तो हम आ करके वो सीमेंट लगाए रहते हैं, पूरे सीमेंट में हम भीगे रहते हैं। तो पानी चलता है सुबह 6 बजे, तब हम वहां जा करके पूरी रात उसको अपनी शरीर को खुजलाते इंतजार पानी को करता हूं। जब इसका पानी कॉलोनी में चलता है तो नहाते हैं, तो कभी 1 आध घंटा सो पाए, इसकी रैक लगी तो फिर चलो काम पे। यदि काम पे नहीं जाओगे तो हम तुम्हें कल से ड्यूटी एंट्री नहीं कर नहीं, सकते। मैं जब आया, मैं यहाँ पर 2-3 घटनाएं घटी थी, मेरे को याद है, जी जिसमें हाल ही में एक चौधरी खत्म हुआ था। जी। तो चौधरी को इन लोगों ने हार्ट अटैक बता दिया था। नहीं, हार्ट अटैक नहीं मानवर, उसमें वो लगातार 3 रैक को लोड करवाया। चौथी क्या नाम रैक था उसका? उसका महेश चौधरी नाम था। महेश चौधरी, हाँ मैं राइट, नाम आप बिल्कुल सही है, महेश चौधरी। जिसमें जब वो प्लांट के अंदर पैकर चलाते चलाते गिरा और खत्म हो गया, तो मानवर यहाँ चुराहटा के टीआई साहब आए, उसमें हम लोगों को डरा धमका करके और बोले कि तुम लोग प्लांट चालू करो। हम लोग पीपर के पेड़ के नीचे बैठे थे। इन्होंने क्या किया कि टीआई साहब ने कहा इसको 11 लाख रुपए मैंने लिखित पर दे रहा हूँ, इसको मिल जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक उसके पत्नी में 1,93,000 रुपए गया है। आज दिनांक तक हम लोग एसपी साहब के यहाँ दरखास्त भी बताए तो उसको कोई सुनवाई नहीं की गई। जब हमारी अटैक यूनियन आई, उनको मैं अपना दर्द बताया कि हमारे भाइयों के साथ ऐसा हुआ है, महेश चौधरी के साथ। उन्होंने एसपी के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ दरखास्त दिए, लेकिन आज तक कोई अधिकारी हम लोगों के बीच पर नहीं आया। वो जो महेश चौधरी है, जी, आखिरकार उसकी मौत हुई क्या होगी, क्या आपको क्या लगता वो है? मौत ऐसी हुई साहब, वो कितने घंटे ड्यूटी कर रहा था? वो लगातार एक रैक में करीब 12 घंटा 13 घंटा लगता है, और चौथी रैक में जबरदस्ती राम प्रसाद सुपरवाइजर, ये रवि शर्मा का सुपरवाइजर, ले करके उसको चौथी रैक में लगातार काम कराया। तो लगभग अब जोड़ लीजिए कि 3 चौथी रैक में गया तो 12 घंटा की तरह से जोड़ लीजिए 48 घंटा लगातार। उसको कमरे पर जब वो आया, उसने मना किया कि हमको न ले जाओ, हमको इतना गर्म जैसे लग रहा है। बोला तुम वहीं चलो, वहीं मरो। तो वो 1 घंटे पैकर चलाया, इसके बाद उसको चक्कर आया, वहीं मर गया। चलाते चलाते ही पैकर फ्लोर में ही मरा और वहीं गिर गया, जबकि वो मना कर रहा था लगातार। उसको एक ये है दीपू कहते हैं, उसका नाम आनंद त्रिपाठी। ऐसे इसी प्रकार से एक और जो ऊपर फंसा हुआ था मशीन में, यादव में आया था, तो वो यादव भी क्या इसी प्रकार की नौकरी कर रहा था क्या? वो उसको तीसरी रैक में बुलाया गया था और वो नाइट करते रह गया। दिन में बुलाते थे तो उसको सवेरा हो जाता था। फिर 2 रैक लोड किया, तीसरी रैक में लाए, वो अपने डाइवेटर में, मतलब जहाँ जाली लगाते हैं, जब तक व्यक्ति मर ना जाए, हाँ, तब तक उसको जो है यहाँ पर काम करना होगा। और अगर वो मना कर दे तो कल ड्यूटी बंद कर दिया। और ड्यूटी बंद करने और इन्हीं सब बातों का विरोध करके क्या आप लोग यहाँ पर बाहर हैं? हाँ सर, कि यहाँ पर कोई नियम कानून हम 16 को इसी आवाज उठाने के कारण कि हम लोग, अगर जो कंपनी से बात करने का तो दूर है, कंपनी वाले तो हम लोगों को घृणा मानते हैं कि ठेकेदार के आदमी है, अपने ठेकेदार से निपटो। लेकिन रवि शर्मा द्वारा
जब से ये ठेका चलाया, इस वर्ष से तीसरा साल, 3.5 साल हो रहा, हम लोगों को इतना विशेष शोषण किया है कि ना तो छुट्टी 18 छुट्टी साल में हमें कंपनी देती थी, ना उसका पैसा देता था। मुंह बांधने का कंपनी कपड़ा देती थी, उसको बंद कर दिया। सेफ्टी शूज जूता साल में दिया जाता था कंपनी द्वारा, उसको बाजारू तीसरे साल अभी जब एटेक यूनियन हमने बनाया तब इन्होंने खरीद कर बाजार से और एटेक यूनियन के डर से इस देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी से इस वीडियो के माध्यम से जी और जो श्रम मंत्री है जी और इस प्रदेश का जिस जगह पे रीवा के मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जी यादव जी, जी उनसे मोहन यादव जी से आप अपने इन सभी 200 भाइयों की तरफ से जी क्या व्यथा बताएंगे? आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या व्यवस्था बनाई जाए और क्या हो रहा है वो एक दो लाइन बताइए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे जो हम मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इनको कड़ी सी कड़ी सजा दिलाए सरकार। और हम लोगों की 16 नहीं 200 आदमी का, ये हम लोग बहुत पुराने 20 साल 25 साल के वर्कर हैं, इनको अंदर ड्यूटी दिलाया जाए। हम लोगों की रोजी रोटी चलती रहे। हम लोगों की खेती बाड़ी नहीं है, मैं एक मजदूर हूँ। ये सरकार से मेरा निवेदन है। और ये जो आप 40-40 घंटे लगातार करके, एक यादव की मौत हो गई, एक चौधरी, कई चौधरी यहाँ खत्म हो गए, लगभग 10 लोग तो मैं जानता हूँ जी 10 लोग खत्म हुए पिछले टाइम में। जी तो आखिरकार इन लोगों के लिए क्या ये 28 ये इतने घंटे ड्यूटी लेता रहे क्या? ये नहीं, मेरी 8 घंटे की शिफ्ट दे। और जैसे सब मजदूरों को श्रम कानून में नियम हो या सरकार में नियम हो, 8 घंटे की ड्यूटी हम लोगों के निर्धारित करे और हमें ड्यूटी पर बुलाया जाए। हम यही मांग करते हैं सरकार से। मैं जो है इस सूबे के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, आपसे जो है ये बात कहना चाहता हूं कि इस प्लांट जो पीछे खड़ा हुआ प्लांट, आपसे बात करने लोग गए, आपने कहा हमको प्लांट चलाना है, प्लांट की धड़कन धड़काने वाला ये मजदूर है। और मैं आपसे बात कहता हूं कि कोई आदमी जब 40-40 घंटे तक किसी को अगर काम कराता है और फिर उसकी मौत होती है, फिर उसके बाद जो है किस प्रकार से शासन प्रशासन मिलकर उसमें गोल घर्रा कर कर उसको हार्ट अटैक बता देता है, जबकि गलती थी कि एक जो है महेश चौधरी नाम का व्यक्ति या फिर यादव या फिर कोई शर्मा, कोई दुबे या फिर कोई साकेत, ये जो अगर होते हैं तो ये समस्त लोगों की मौत जो यहाँ पर हो रही है वो कारण ये है कि यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं है। जबरन जो है रात को इनके घर के दरवाजे तोड़कर इनके अपने परिवार के साथ लेटे हुए लोगों को जबरन खींच के ले जाने के कारण इनकी लगातार मौतें हो रही हैं। और ये जो है और कहीं नहीं, ये इस देश के बिड़ला के प्लांट बेला के अंदर की कहानी है और ये उस सूबे की कहानी है जहां से राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री जी आप आते हैं। तो और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो श्रम कानून बनाए हैं उसमें से 1 इंच भी श्रम कानून लागू नहीं होता। ये बड़ा चैलेंज है कि ऐसे कैसे ये प्लांट चल रहा है और कैसे ये लोग, जब 200 लोग अपनी जायज मांग रहे हैं, तो इस जिले में बैठी हुई कलेक्टर, इस जिले का प्रशासन, यहाँ की पुलिस, इनके ऊपर कल रात को जो मैंने कांड देखा कि इनको आखिरकार दबाव, एसडीएम सीएसपी ये सारे लोग दबाव क्यों बना रहे थे, ये बड़ा सवाल है। और मैं प्रमोद शर्मा इनकी आवाज को बुलंद करते हुए आप सभी लोगों से अपील भी कर रहा हूं कि इन गरीबों के दर्द को समझिए, इनके परिवार के साथ सोचिए। आने वाले पुश्तों में मजदूर जो है इस देश का जो है नाड़ी है, नब्ज है, धड़कन है, उसको सचेत करने के लिए, ताकि ऐसा संयंत्र प्लांट यहाँ पर रीवा में चलता रहे। आप सभी लोग जो है इनका सपोर्ट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे फिर किसी वीडियो में मैं फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवंत सिंह। बलवंत जी, मैं प्रमोद शर्मा आप लोग के साथ में लगातार 2 मार्च से यहाँ पर हूँ। जी जी मैंने कोशिश की थी कि यहाँ पर जो है जिस प्रकार का जो आप लोगों ने बताया, दर्द कहानी बताई, उस कहानी को लोगों के बीच में जाऊं, लेकिन यहाँ पर कोई मीडिया, आप जितने दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन में हैं, किसी भी चैनल में, किसी भी समाचार पत्रों में क्या आप लोग के आंदोलन के बारे में छपा? क्या नहीं छपा? क्या लगता है आपको, क्यों नहीं छपा होगा? हो गए, अभी कोई दबाव बस न छपाए होंगे। हैं, आते तो हैं, फोटो खींचते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है। दिखता नहीं है जी। आप लोग कुछ दिन पहले मैं गया था, तो आप लोग करीब 150-200 लोग जी। इस मध्य प्रदेश के इतिहास में, मैं बता दूं कि आज तक मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी भी कलेक्ट्रेट के अंदर कभी भी कोई भी 200 की संख्या में कोई भी व्यक्ति जो है अपनी मांग को लेने के लिए कभी नहीं गया। लेकिन आज से लगभग जो है 5-6 दिन पहले इसी रीवा कलेक्ट्रेट में प्रतिभा पाल मैडम से मिलने के लिए ये अल्ट्राटेक के सारे मजदूर, मेरे आंखों देखा है, ये सब लोग अंदर बैठे थे। लेकिन फिर भी किसी समाचार पत्र में ये ना छपना,
ये जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जो है ये हनन होना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उसी विषय में बात करूंगा। तो उस दिन आप लोग गए थे वहाँ, प्लांट के लोग सब लोग जाके वहाँ पर आप बैठे थे वहाँ पर? जी जी बैठे वहाँ पर। जी हाँ। तो वहाँ पर आखिरकार वहाँ पर आप लोग बैठे थे, बड़ी संख्या में गए, लेकिन क्या सुबह जब गए होंगे तो आपको कोई अखबार में ये समाचार कुछ नहीं मिला नहीं मिला कि आपकी कोई बात चल रही है? नहीं चल। उसके बाद फिर आप लोग आखिरकार समस्या आपके साथ आ गया, आप भी क्या उन लोगों में हैं जिनको निकाल दिया गया है? जी जी जी। तो आखिर समस्या आपको आ क्या रही, क्या कारण हो गया कि आपको बाहर निकाल दिया? समस्या यही है कि हम लोग को ड्यूटी बुलाए 7 बजे, ड्यूटी ठेकेदारों का फोन, सुपरवाइजर का फोन आया, हम लोग सब आदमी गेट में गए और गेट में जैसे गए तो वैसे गेट बंद करके जो नए आदमी आए थे उनको चढ़ा दिया गया। हम लोगों को फिर नहीं जाने दिए अंदर, गेट बंद कर दिए। जब से हम वहाँ बैठ गए हैं, बैठ गए थे तो बैठे रहे जी। जब आप बैठे हो जी, तो मैं लगातार आप लोग को देख रहा हूँ जी जी और मैं आप लोग के लगातार संपर्क में हूँ जी तो ऐसा जो है मैं आपको लोग जो समझा मैं और जो बातें बता रहा हूँ मैं, जी जी ये कोई ऐसे तो नहीं कि अपने ढंग से मैं अपनी बातें कुछ बता रहा हूँ या फिर या आपके साथ में लगातार मैं हूँ ना, आप लोग को देख रहा हूँ मैं। जी हाँ जी। तो ये जो है मतलब ये कहना है कि आपको जब ड्यूटी करने जाते हो जी। तो आपको कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है? यहाँ जब तक वही लेते हैं, रात के बुलाएं या दिन के बुलाएं, जब तक रैक नहीं निकलेगा 10 घंटा 20 घंटा 15 घंटा 18 घंटा जितना भी हो जाए। तो वो अगर रैक को अगर पूरा लोड करने मान लीजिए 15 घंटा लग गया जी, तो आप क्या 15 घंटा ड्यूटी लगातार करते रहेंगे? नहीं, हमको 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए उसकी। तो नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, अभी क्या हो रहा है आपको 15 घंटा कर रहे हैं, 8 घंटे के बाद छोड़ देता है? नहीं छोड़ते, पूरा 15 घंटा तक लगे रहोगे आप? जब तक रैक नहीं निकलेगा। रैक जब तक नहीं निकलेगा। जी। अच्छा, रैक उसके बाद 15 घंटा आप ड्यूटी कर लिए, रैक निकल गया जी उसके बाद 2 घंटे बाद फिर से रैक आ गया, हाँ, तो फिर क्या आपको बुलाएंगे, ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? आएंगे बुलाने। अगर उनके पास जैसे आदमी कम पड़ेंगे तो उन्हीं में से ले जाएंगे, उन्हीं में से फिर से आपको जाना पड़ेगा, फिर से जाना पड़ेगा। मतलब 20 घंटा के बाद फिर से आ हाँ। जाएंगे, फिर से और फिर हाँ। 20 घंटा फिर से करना पड़ेगा। हाँ, तो जब ये करते हैं ड्यूटी तो आप अपने मन से जाते हैं या इनके जब दबाव में ले जाते हैं? दबाव में ले जाते हैं, हम थोड़ी ना जाएंगे अपने मन से। अब 20 घंटा 18 तो घंटा फिर करके जैसे 8 घंटा ड्यूटी कर लिया उसके बाद का पेमेंट कैसा होता है? इनका पेमेंट मिलता कितना है आपको? 8 घंटे का कितना मिलता है? 8 घंटे का हमको मिलता है 600 रुपए। 671 रुपए। और फिर जो आप ये जो करते हो 18-20 घंटे 40-40 घंटे के साथ करते हैं दिन भर, तो वही घंटा बढ़ाते हैं उनका, जो सिंगल ही देते हैं घंटे का, जितना घंटा बढ़ेगा तो उसे वही पेमेंट के हिसाब से। मतलब उसके 8 घंटे के बाद की ड्यूटी की वो जो मिलना चाहिए डबल ड्यूटी, डबल पेमेंट, वो पेमेंट नहीं मिलती है आपको। हाँ, ओवर टाइम वाला जो ये सिस्टम है जो वो 1 घंटा अगर ओवर की है तो 1 घंटा का मिलेगा, 2 घंटा की है 2 घंटा मिलेगा। हाँ, उसका डबल नहीं देते हैं कि वो फिर 8 घंटे का लागू नहीं करते कि फिर ये पेमेंट डबल कर दें? हाँ नहीं करते। तो आपको क्यों बाहर, आपको क्या लगता है क्यों बाहर कर दिया गया होगा? अब यही बाहर कर दिए गए कि हम लोग यही शोषण किए कि मतलब हमारे साथ गलत हो रहा है, तो बोलने वाले जी से बोल दिए तो हमारे को 16 आदमी का नाम आ गया कि ये लोग नेता यही हैं। अब अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, पेट के लिए, नियम के लिए, तो इसी के लिए हम लोग नेता 16 आदमी बन गए, इसलिए हम लोगों को बाहर किए हैं। जहाँ आप रहते हो, मैं गया था देखने के लिए जी वहाँ पर बहुत गंदी व्यवस्था। आप लोग के टॉयलेट को मैंने देखा, जी जी वो टॉयलेट जो देखा तो वो टॉयलेट जो है अगर एक बार मैं जला जाऊं तो मैं शायद 4-5-7 दिन तक खाना ना खा पाऊंगा। तो ये ऐसी जो 2-4 देख पाया मैं, वैसी आपको भी है? जी हाँ, सब ऐसे ही हमारे। और रहने के लिए जो मैं देखा हूँ, जो रहने के लिए जो टीन का जो हाँ, घर जी, बना हुआ जिसमें आप लोग रह रहे जी। हैं, उसके अलावा कोई और टीन के अलावा, टीन शेड के अलावा जो कोई उसी में रहते हैं बस उसी इस में। गर्मी में भी? जी, जहाँ पर आप काम करते हैं, पैकिंग प्लांट में यहाँ काम करते हैं, वहाँ टेम्परेचर कितना रहता होगा वो ये लोग जाने, जो वीडियो मेरा देख रहे हैं वो जाने कि एक मजदूर जो है कितने टेम्परेचर में काम कर रहा अरे है। वहाँ तो बहुत टेम्परेचर है सर, इसलिए कि गर्म बोरी आती है, गर्म डब्बे रहते हैं, और जब अंदर घुस जाते हैं तो वो इतना गर्म हो जाता है डब्बा कि अब हम जैसा करते हैं, हम जैसे ना कि आग में आलू डाल दो तो उबल जाए, उस तरह हम लोग उबलते रहते हैं। तो ये जो है, ये कहानी जो है एक मजदूर की है। एक मजदूर के साथ में जो है एक उद्योगपति के द्वारा जो है, जो बिरला घराने से आता है, ये प्लांट है बेला का, ये इतना इनके साथ में किस प्रकार का न्याय हो रहा है, ये चीज बताने के लिए मैं जो है इसलिए आया। मैं हालांकि जो है किसी राजनीतिक दल से आता हूं, लेकिन मैं अपना ब्लॉग बनाता हूं उस विषय पे जिसको कभी कोई मीडिया नहीं बना पाता, क्योंकि हमारा काम है जब कोई बात कोई न सुन पाए तो खुद से अपने से लोगों के बीच में अपनी बात, अपनी आह, इन गरीबों की आह, इनका परिवार कल मुझसे मिला, इनका परिवार सब लोग आए थे, लेकिन वो जो है किस प्रकार से प्रताड़ित है, महिलाओं ने जो बात बताई उसके साथ में इतना
मतलब एक एक कमरे में जो है 4-4 पूरा परिवार, पिता पुत्र बहू सब एक साथ रहते हैं, और उसके बाद उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था जितनी गंदी है कि मैं सोच कर ताजुब हूं कि इतना बड़ा करोड़पति उद्योगपति ऐसे अपने जिनसे इनका प्लांट चलता है, उस प्लांट के जो सांसें भरते हैं इस प्लांट में, आखिरकार उनके साथ में इतना दुर्व्यवहार क्यों? और इतना दुर्व्यवहार होने के बाद इस देश की मीडिया इस मामले को जो है लेकर जब यहाँ पर लगातार 2 तारीख से या 18 तारीख तक लगातार जब रहे, तो आखिरकार ये समाचार पत्र में छपा क्यों नहीं? और दूसरा कि यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जो पूरे प्रदेश का जो नेतृत्व करते हैं, उनके क्षेत्र में प्लांट आता है, जो लोग ये प्लांट चलाने वाले लोग हैं, इनको जब आप सुविधा देने की बात करेंगे, आखिरकार वो बात करने के लिए इनकी बात आज तक हवाई जहाज उड़ाने की बात हो रही है, प्लांट बनाने की बात हो रही है, लेकिन मजदूर जिसके खून पसीने से जो ये प्लांट चलता है, आखिरकार वो इस पे एक भी शब्द क्यों नहीं बोले और चुप्पी भी है। और एक बात और बता दूं कि मेरे जानकारी अनुसार मैंने जो पेपर लगाया है, जो CSR फंड मिलता है, जिससे ये कंपनी कहती है कि ये फंड से जो है लोगों के लिए हम जो है खर्चा करेंगे, उनको सुविधा बनाएंगे, तो जो CSR फंड अपना दे रहा है, तो मैं कैसे मान लूं कि जो CSR फंड जो दिया आपने 20 करोड़ रुपए, वो तो एक ही व्यक्ति को जो है राजेंद्र शुक्ला जी को चला गया, उनके गौशाला में चला गया, लेकिन वही पैसा CSR फंड से आपने अपने ये जो रात दिन जो 100 डिग्री में काम करते मजदूर हैं, जो अपना हक मांग रहे हैं और वो बाहर हैं, उनके रहने तक की व्यवस्था, उनके टॉयलेट तक ठीक नहीं किया, तो ये कैसे मान लिया जाए कि आप जो है उदार दिल कर जहां जहां आपके प्लांट होंगे, ये बिरला ग्रुप का प्लांट है और ये यहाँ पर बेला का रीवा प्लांट है। आज मैं इसी बात को देखने के लिए आया था, क्योंकि 2 तारीख से मैं लगातार ये देख रहा था, शायद कोई मीडिया वाला इसको कोई मुद्दा उठाएगा, इस बात को कहेगा, लेकिन मैं जो मेरे फॉलोअर हैं और जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इन गरीबों का, इन असहाय लोगों का जिनका कोई नहीं है, इस वीडियो को जो है मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है मेरे इस ब्लॉग को जगह जगह तक पहुंचाएंगे, और यदि आपको ये ठीक लगे तो इनके साथ में आप जरूर खड़ा होइए। ये जो है बेला प्लांट है, सीमेंट प्लांट, जहां पर 200 मजदूर जो है जिनको बाहर कर दिया गया, आखिरकार उनका परिवार कैसे पलेगा? ये जो है किसी लोगों को, ना मीडिया के लोगों को, ना और राजनीतिक लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? ये बड़ा सवाल है। मैं फिर किसी अच्छे ऐसे मुद्दे पे अपना फिर से वीडियो बनाऊंगा, जब जिस समय जो है कोई मीडिया नहीं छुएगा, उसमें प्रमोद शर्मा मैं जो है इस बात को रखूंगा, ताकि आप जो है इस पे ये समझ सकें कि आखिरकार यहाँ पर ये मिली गुलामी, नेता, मीडिया और उद्योगपति की ये मिली गुलामी कैसी है, जिसमें जो है आज मजदूर जो है अपना भूखे पेट पिछले लगभग, सोचिए, जो व्यक्ति 500 रुपए रोज कमाता होगा, वो उसका परिवार जब वो 18 दिन से ड्यूटी नहीं करता, और तो उसका परिवार कैसे पलता होगा, वो कैसे खाना खा रहा होगा, कैसे वो अपना अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। राम सरोज जी, आप यहाँ पर आए, मैं लगातार 2 तारीख से मैं भी देख रहा हूँ आपको जी। आप लोग जो है इन गरीबों के साथ में आप लोग लगातार हैं, आखिरकार क्या मामला है जिस कारण से 200 मजदूरों को इतना बड़ा प्लांट, बिरला का प्लांट जो बेला में स्थित है, रीवा जिले के अंदर में, वहां पर लोगों को बाहर कर दिया गया? किस कारण से किया गया? यहाँ 1 वर्ष के पहले ये सारे मजदूर मेरे पास आए थे, और जब हमारे पास आए, इनसे मैं पूछा कि आप लोगों की समस्याएं क्या हैं, तो बोले कि हमको कॉलिंग सिस्टम से काम कराते हैं, कभी 2 बजे रात बुलाएंगे तो कभी 3 बजे रात बुलाएंगे, और 12 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा, यहाँ तक कि 36 घंटा काम कराते हैं। एक ही आदमी 36 घंटा काम करने से रमेश यादव, रमेश चौधरी, मैं भी आया था, रमेश यादव, महेश चौधरी, हाँ, इनकी दोनों की जो है 36 घंटा काम करने से के कारण वहां मौत हो गई। तो यादव जी को तो पैसा कलेक्टर के हस्ताक्षर से मिल गया, लेकिन चौधरी परिवार को पैसा मृतक में भी नहीं दिया गया। और हम लोगों ने जब इसकी शिकायत किया तो रीवा में कमिश्नर को किया, कलेक्टर को किया, SDM को किया, और श्रम विभाग के सभी अधिकारियों को किया, पुलिस अधीक्षक को किया, लेकिन 10 बार शिकायत करने के बाद कम से कम नहीं तो हमने 50 बार मिला होगा, आज तक कोई कानून पालन कराने के लिए नहीं आया है। एक उदाहरण, अभी कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को देखा था कि आप लोग 200 लोग करीब प्रतिभावान जो कलेक्टर हैं उनके चैम्बर के सामने मेरे को दिखे थे, क्योंकि एक साथ पूरे लोग बैठे थे। तो जब आप लोग गए, तो मेरे इतिहास में, मैं रीवा जिले में मेरा जन्म हुआ, मैं रहा, आज तक कभी भी कोई 200 लोग जो हैं चैम्बर के अंदर नहीं घुसे, और वहां छोटा सा कोई बात बोल दे तो पेपर में न्यूज छपती थी। आपकी न्यूज मैंने सवेरे किसी पेपर, किसी मीडिया में उस दिन घुसने जब आप लोग थे नहीं छपी। आपको क्या लगता है?
देखिए क्या है कि वो वहाँ मीडिया वालों ने उपलब्ध नहीं थे और उन्होंने नहीं छापा है, उस पर हमने न्यूज भी नहीं दिया था उस दिन की। लेकिन 200 लोग जाने के बाद में पहले बार जिला प्रशासन ने और कलेक्टर महोदय ने उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम शाम के बातचीत करके और इसका रास्ता निकालेंगे, लेकिन आज तक कोई रास्ता निकालने का पहल नहीं की गई है। कल रात को जो है जब मैं था यहाँ पर, ये मजदूरों के साथ में जो है यहाँ के एसडीएम अनुराग तिवारी, यहाँ के जो है शुक्ला जी तहसीलदार, यहाँ के सीएसपी और यहाँ के जो है एक और थाना प्रभारी, वो बहुत अभद्रता के साथ में इन लोगों से बात कर रहे थे। तो आखिरकार क्या था, क्या सच्चाई क्या थी? वो अंदर भी लोग गए, अपने लोग 16 लोग बुलाया था यहाँ पर, जब इन लोगों ने अल्ट्राटेक वालों ने, वो जब गए तो उनको जब उनकी शर्तें नहीं मानी गई वो बाहर आ गए। तो आखिरकार प्रशासन बाहर में आकर आप लोगों से क्या कर रहा था? देखिए, जो एसडीएम साहब हैं, पहले दिन से उनकी मानसिकता जो है तो फैक्ट्री पक्ष में है, पहले दिन से ही। जिस दिन से मजदूर निकाले गए उस दिन से उनकी मानसिकता, उनकी धारणा बनी हुई है, केवल फैक्ट्री की वकालत करते हैं और न्याय की कुर्सी में बैठ करके न्याय की परिभाषा नहीं बताते हैं। केवल उनका कहना है, जो प्रबंधक कह रहा है कि हम नहीं लेंगे, तो कहता है जब नहीं ले रहे हैं तो 16 लोग जाएं, 16 लोग जाएं। आपने और यहाँ तक कि जो मजदूर हैं सबको निकाल दिया है। ये कानून को बनाने के लिए कहते तो सब हैं कि हम ले रहे हैं, लेकिन लिए आज तक नहीं है। ये 300 आदमी बाहर है, पूरे बाहर है। प्रशासन की टेबल में कहते हैं ले रहे हैं, लेकिन लिए आज तक नहीं है। आप लोग का लेबर कोड में जो मामला है उसमें आप लोगों ने दोनों पक्ष से, आपके पक्ष से उनके पक्ष से एक सिग्नेचर हुआ था, उसमें क्या अनुबंध था, क्या अनुबंध है? उनमें अनुबंध दोनों को निर्देशित किया था कि मजदूर हड़ताल नहीं करेगा और कंपनी प्रबंधक जो है तो किसी मजदूर की सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके बाद भी कर रहे हैं। ये बात जब आपने प्रशासन को बताई तो उनका क्या कहना हुआ? ये जिला प्रशासन का कहना है वो लेबर कोड का मामला है, लेबर कमिश्नर का मामला है, हमारा मामला नहीं है। बशर्ते ये सारे कानूनों को पालन कराने का जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। ये कह दे कि हम कह दें कि अभी वो हमारे को धमकी दे रहे थे कि ये हमारी जमीन है, हमारी जमीन है। एसडीएम ने कल तरह तरह की धमकियां दे रहे थे। और जो अगर हम एसडीएम से कहेंगे कि ये जो रोड निकली है तो ये अल्ट्राटेक के पिताजी की नहीं है, ये किसी किसान की जमीन है, उसका मुआवजा भी नहीं मिला है, तो कल से जमीन में अल्ट्राटेक इसको उपयोग न करे। क्या एसडीएम इसको पालन कराएंगे? जो कानून की वाली वकालत करते हैं, कानून की भाषा बोलते हैं, वो कानून की भाषा नहीं, ये उद्योगपतियों का दलाल है। इसमें कहने में मेरे को कोई गुरुज नहीं है। ये शासन की नौकरी कम करते हैं और अल्ट्राटेक प्रबंधक की नौकरी ज्यादा करते हैं। यहाँ रीवा जिले के प्लांट है, ये रीवा जिले से इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला भी आते हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई क्या? देखिए, हमने शुक्ला जी से मुलाकात हुई थी और उसी समय जो है तो प्रबंधक भी पहुंच गया था। और जब प्रबंधक गया तो हम अपनी बात करें और प्रबंधक अपनी बात करें, लेकिन वो सरकार में है और सरकार का झुकाव उद्योगपतियों के साथ में है, तो वो उद्योगपतियों की भाषा बोल रहे थे। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा उस वक्त वातावरण में कि वो उनके पक्ष में है, उद्योगपति के पक्ष में? ऐसा क्या बात बोल दिए होंगे जिससे आपको लग रहा है कि ऐसा है? उन्होंने कहा कि 16 आदमी को हम ट्रांसफर करते हैं, बाकी को सब ले रहे हैं, तो आप बता दीजिएगा कि शुक्ला जी के कारण सबको ले रहे हैं। अरे शुक्ला जी के कारण कहाँ ले रहे हैं? हाँ, वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि हम सबका ले रहे हैं, लेकिन लिए नहीं है। अच्छा, केवल प्रशासन के सामने भर ये बताते हैं कि हम ले रहे हैं, लेकिन लिए नहीं है। वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो ये भी कह रहे थे कि हमको जो है प्लांट चलाना है, मजदूरों की संरक्षण, मजदूरों के अधिकारों की बात नहीं करना है। इस प्रकार की भावनाएं क्या उनकी थी? उनकी भावना, चूंकि वो भी उद्योगपति हैं, तो उद्योगपति का साथ देंगे उनके साथ। तो ये कहानी थी यहाँ पर बेला अल्ट्राटेक प्लांट की, जहाँ पर ये पिछले 2 मार्च से संघर्ष चल रहा है और यहाँ पर जो है ये कर रहे हैं। उसके बाद जो है जो बातें इन्होंने रखी, उस बातों को समझकर ये होता कि इस प्लांट के अंदर में लगातार लोगों की मौतें हो रही, इस कारण से कि यहाँ पर श्रम कानून बिल्कुल नहीं है। लगातार यहाँ पर 40 घंटे तक जबरदस्ती लोगों को खड़ा कराया जाता है और ड्यूटी कराया जाता है। उसके बाद कोई
गिर जाता है, कोई आदमी मशीन में फंस जाता है, ऐसी कई मौतें हो रही हैं। लेकिन शासन प्रशासन जो जिम्मेदार लोग हैं वो उल्टा अपने न्याय की गुहार के लिए इस देश के अंदर में लोकतंत्र में जो है अपना अधिकार मांगता जो मजदूर जब एकत्रित होकर संगठित होकर आवाज बुलंद कर आंदोलन करता है तो उस आंदोलन को कुचलने के लिए मंत्री मिनिस्टर से लेके शासन प्रशासन से लेके सब कोई उद्योगपति के दलाल क्यों बन जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, कारखाना अधिनियम में प्रावधान है, कारखाना निरीक्षक नियुक्त है। श्रम औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारी यहाँ की जो है तो नविता तिवारी जी है और आजकल वो इंदौर में बैठती हैं। इंदौर के जो मुख्य निरीक्षक है औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का, उस पद में है, उसका संचालक बोलते हैं, संचालक के पद में है। उनकी जांच करने की जिम्मेदारी है कि कारखाना अधिनियम में प्रावधान है कि 8 घंटा काम कराने का और 8 घंटे के बाद में ओवर टाइम देने का, लेकिन उन्होंने अपने दायित्व को आज तक निर्वाह नहीं किए। कम से कम नहीं तो 10 बार पत्र लिखे और व्यक्तिगत तौर से हमने इंदौर में जाकर के भी बात रखी, लेकिन उन्होंने आज तक कोई पहल नहीं किया। आज तक यहाँ ये मालूम होता है कि कानून नहीं, यहाँ जंगल राज है और कानून के रखवाले सब उद्योगपति के साथ में। भाई कानून में हर 4 साल में हमारी यूनियन के साथ में समझौता करते हैं कि लोडिंग अनलोडिंग क्लोडिंग में जो मजदूर काम करेगा उनको परमानेंट के बराबर वेतन देंगे, लेकिन नहीं देते हैं, समझौता कर लेते हैं। ये इसी तरह है, 30 साल से मजदूर काम कर रहा है, ठेकेदार बदले हैं लेकिन मजदूर नहीं बदला। आज भी उनका वही न्यूनतम वेतन मध्य प्रदेश शासन का मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। यानी ये शोषण जबरदस्त है। और जो शोषण की बात करना है, न्याय की बात करता है, यहाँ तक कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि 10 पेशियां जबलपुर में हुई हैं लेकिन इन्होंने उपस्थित नहीं हुई, जानबूझ के उपस्थित नहीं, डिले कर रहे हैं। और जब ये हुआ, कमिश्नर ने गुस्सा करके कहा कि सक्षम अधिकारी आए जो इसको निर्णय ले सके, लेकिन जब सक्षम अधिकारी को आया तो ये वो दुर्भावना पूर्वक सबको निकाल के बाहर कर दिया। सभी मजदूर ये अपनी खुद की जमीन पे अपनी जगह पे आ गए हैं। इनका जो है यहाँ पर अब ये टेंट जुड़ गया है। इसके जस्ट 20 मीटर की दूरी पे जो है मुश्किल से ये प्लांट की दीवार है और यहाँ पर जो है ये अपना आंदोलन जो है लगातार अग्रसर इनका है। और ये जो जिस प्रकार से प्रशासन सोच रहा था कि इनके मनोबल को तोड़ेंगे, आज भी वो बरकरार है। और ये मजदूर अपना हक लेने के लिए यहाँ पर जो इनके अगुआ है, जो यूनियन लीडर हैं, वो लगातार उनके ऊपर दबाव प्रशासन किस प्रकार बनाया वो मैंने भी देखा। और यहाँ पर इन मजदूरों के साथ में न्याय संगत कार्रवाई हो, इसके लिए जो है इन मजदूरों के पक्ष में आप अधिक से अधिक जो है अपनी बातें इस वीडियो के साथ में जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसा जब कभी काम होता है तो उसमें जो है आम जनता, जो कि आप समझिए खुदा न खास्ता आपके घर गांव के लोग भी इसमें बहुत सारे शामिल हैं, जिनके साथ में 48 घंटे तक लगातार अंग्रेज कानून को तोड़ते हुए उनके बाद भी जो ड्यूटी कराना वो बहुत ही अमानवीय है। और इसको देखते हुए मैं जो है स्वयं कल से जो है इनके साथ में जो है इसी पंडाल में मैं धरने में बैठूंगा। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जितने लोग चाहते हैं कि यहाँ पर इस धरती रीवा की धरती में, यहाँ पर जो शास्त्री जी की धरती में ऐसा न्याय न हो, और ये प्लांट उन्होंने खुलवाया था इस बात को कह के कि यहाँ पर रोजगार मिलेगा, यहाँ पर कभी भी कोई अन्याय नहीं होगा, अर्जुन सिंह की देन ये थी। तो आज जो है समस्त लोगों से अपील करता हूँ, रीवा के जो लोग हैं, जो समाज सेवी, जो लोग चाहते हैं इस प्रकार के, इसमें जो है जरूर शरीक हो और इस आवाज को, मजदूरों की आवाज को बुलंद करने की जरूरत है, ताकि कभी कोई ये ना कहे कि आपके यहाँ पर एक गरीब आदमी, एक मजदूर जिस समय इसके साथ में करोड़पति उद्योगपति अन्याय कर रहा था, उस वक्त आप कहाँ थे। इसी बातों के साथ में मैं फिर किसी मामले में मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।